हाँ देखो इधर, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मान ज्ञात कीजिए। बीजीय व्यंजकों में यदि किसी भी चर राशि का मान दिया है, उसका हम लोग मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यदि a बराबर 2 b बराबर 3 हो तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, पहला है यहाँ पे 2b² प्लस 2b, ये एक व्यंजक है। और दूसरा जो है क्वेश्चन है a² प्लस 2ab प्लस b², ये दूसरा जो है क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है a² माइनस b², और तीसरा क्वेश्चन है a² प्लस b²। यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन लिए हैं। इन चारों क्वेश्चनों में a का मान और b का मान रख करके इस व्यंजकों का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला हम देखते हैं a बराबर 2 है और b बराबर 3 है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2b² प्लस 2b, इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 हो जाएगा। b के जगह में मान रखना है b, यहाँ पे a नहीं दिया है, यहाँ पे a का मान नहीं रखेंगे, यहाँ पे हमको रखना है b का मान। तो ये हो जाएगा हमारा b बराबर है 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2 है और b का मान है यहाँ पे 3। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, b का मान जो है इस व्यंजक पे रखना है 2b² प्लस 2b, यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, b के जगह पे हम लोग 3 रखेंगे, क्योंकि b का स्क्वायर है तो हम लोग b का स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस रखेंगे, और यहाँ पे 2 है तो ये 2, और b का मान हो गया फिर 3। इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो 2 का 2 ही रहेगा, 3 का हम लोग वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग करना मतलब 3 को 2 बार जो है मल्टीप्लाई करना है, तो 3 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 9, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 9, प्लस है तो प्लस, ये देखो 2 है और कोष्टक में 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक यानी कि का गुणा, 2 का गुणा हम लोग 3 के साथ कर देंगे, तो 2 तिया 6 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 6। इस तरह से हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 2 निया 18, ये 18 हो गया, प्लस 6 और ये हो जाएगा 18, और ये 6 को जोड़ देने से आ जाएगी 24। ये हमारा आंसर है। हम लोग देख रहे हैं 2b² प्लस 2b, इसमें b का मान रखना है, क्योंकि इस व्यंजक में b दिया है तो b का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे b दिया है, b का मान रख दिए हमने, b के बराबर में है 3, तो 3 रख दिए। इसको हल करेंगे, 2 b का मान 3, क्योंकि b का स्क्वायर है तो हमने b का स्क्वायर रख दिया, प्लस है तो प्लस, उसके बाद जो है 2, b का मान 3 है तो 3। इसको हम लोग आगे सरल करेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 निया 18 हो जाएगा, और ये 2 तिया 6, 18 और 6 कितना आ गया, 24। इस तरीके से व्यंजक का मान ज्ञात किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो है a और b दोनों का मान दिया गया है, और ये जो व्यंजक है ये एक सर्व समीकाएं हैं। इस सर्व समीकाएं में हम लोग a और b का मान रख करके मान ज्ञात करेंगे। तो इसको भी हम लोग हल करते हैं, देख लो, a का मान कितना है 2, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू a बराबर क्या है 2 इंटू b बराबर है आपका 3, प्लस है तो प्लस, उसके बाद है b बराबर कितना है 3, क्योंकि b का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। केवल सबसे पहले मान को रखना है। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, उस चीज को 2 बार गुणा करना। स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को 2 बार गुणा करना। चूंकि यहाँ 2 है तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगी 4, कितना आ जाएगा 4। यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3, 3 दूने 6 और 6 दूने क्या हो गया
12, तो ये हो गया 12 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगी 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9। अब आपस में सबको जोड़ देते हैं, ये 12 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए का स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर, तो यहाँ पे ए और बी दोनों का मान यहाँ पे हम लोग रख करके इसका मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बराबर कितना है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बी बराबर कितना है 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो बार बार मैं बताते आ रहा हूं, ए स्क्वायर का मतलब होता है जो मान दिया है उस मान को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार गुणा करना है, क्योंकि 2 है तो 2 गुणी 2 यानी कि हो जाएगी 4, माइनस है तो माइनस, 3 को वर्ग करेंगे तो वो भी 2 बार गुणा हो जाएगा, 3 गुणी 3 बराबर 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है 4 जो है प्लस में आया है और 9 जो है माइनस में आया है। जब भी प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होता है, जब एक संख्या जो है प्लस में होती है और दूसरा संख्या माइनस में होता है तो संख्याएं आपस में घटती हैं। ध्यान ये रखना है जिस चिन्ह का या जिस संख्या का ऋणात्मक का मान अगर बड़ा है तो ऋणात्मक में आंसर आएगा, और अगर धनात्मक का मान जो है बड़ा है तो धनात्मक में आंसर आता है। क्योंकि यहाँ 4 जो है धनात्मक है जो छोटा संख्या है, और ऋण 9 जो है ऋणात्मक संख्या है क्योंकि ये बड़ा संख्या है, तो इसमें तो घटेगा। सामान्य तौर पे ही हम लोग 9 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, लेकिन ऋणात्मक का मान बड़ा है इसलिए क्या आ जाएगा ऋण 5 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 5। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा सवाल है, इसमें देखते हैं ए का क्या है स्क्वायर है, तो हम लोग फिर से रखेंगे ए का स्क्वायर प्लस उसके बाद बी है आपका 3 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर ये भी सेम है, ये हो जाएगा 2 दूने 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 तिया 9 और 4 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 13। इस तरह से बीजीय व्यंजकों में ए या बी का मान रख करके या किसी भी चर राशि का मान आपको पूछा जाएगा कि चर राशि का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको केवल करना क्या है मान को रखते जाना है, और जिस तरीके से हम लोग बोर्ड मास में संख्याओं को सरलीकरण करते हैं उस तरीके से हमको ये व्यंजक को हल करके मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये जो पहले हम लोग देखे हैं उससे अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे x बराबर 6 है, y बराबर 3 है, z बराबर 2 है, निम्न व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है चर राशि में x, y और z का मान रख करके ये व्यंजकों का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर है। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे x वाई डिवाइड जेड माइनस वाई जेड, और जो है चौथा क्वेश्चन है x का पावर 3 माइनस वाई का पावर 3 प्लस जेड का पावर 3। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो पहले हम लोग हल किए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इन सभी में x का मान, y का मान और z का मान रख करके हल करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो चलो रखते हैं x कितना है 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, y की स्क्वायर है तो y हो जाएगा माइनस z y बराबर यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस जेड
जेड का मान है 2, 2 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो जो है 6 को जो है 2 बार गुणा करेंगे तो 6 छक्का 36, 36 हो गया। प्लस है तो प्लस, 3 तिया 9, माइनस है तो माइनस, 2 दूने 4। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं और उसमें इसको घटा लेंगे, या इन दोनों को पहले घटा लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग जोड़ देते हैं। जो आपको सरल लगता है उस टाइप से आप इसमें पहले जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो पहले अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, या तो पहले घटा देते हैं। 9 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, 5 जो है 36 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 41, ये हो जाएगी 41। 36 प्लस 9 माइनस 4, तो 9 में 4 को पहले घटा दिए हैं तो आ गया 5, 5 जो है 36 में प्लस कर दिए हैं तो हो गया 41, 41। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x है, x का मान जो है 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। y का जो है मान है 3 तो ये 3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 2 है, x इक्वल 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 है, z का मान है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगी 6, 6 का वर्ग निकालेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छक्का ये हो जाएगा 36। उसके बाद ये गुणित है 3, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग ऐसे कोष्टक में भी रख सकते हैं। उसके बाद है ये 2, 6 दूने, यहाँ पे नहीं, 6 छक्का 36 और प्लस 3, 2 दूने 4। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई 3 का टेबल पढ़ना है तो 3 छक्के 18 का 8 हो गया। हासिल आया 1, 3 दिया 9, 9 और 1 10। उसके बाद है माइनस है, इसको आपस में गुणा कर देते हैं तो 36 दूने हो जाएगा 72, प्लस है 4 तिया 12। अब इसको आगे हल करेंगे, या तो पहले 108 में 72 को घटा दो या 72 में 12 को घटा दो, तो जो आपको सरल लगे। तो हम क्या करेंगे, 72 में 12 घटा देते हैं तो वो आसान है। ये हो जाएगा 108, क्योंकि घटाएंगे तो 72 का जो है क्या है, ऋणात्मक संख्या है। 72 का चिन्ह जो है बड़ा है इसलिए ऋणात्मक में आएगा, और 72 में 12 घटाने से आएगी ये 60। 108 में जो है 60 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 48। 108 में जो है 60 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 48, 48। अगला देखते हैं x। अगला क्वेश्चन है x बराबर कितना है, 6 है तो 6 मल्टीप्लाई y कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। इसको कोष्टक में रख लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड यानी कि भाग का चिन्ह है। जेड का जो है मान 2 है, माइनस y बराबर कितना है, 3 है, और गुणी z बराबर कितना है, 2 है। इसको भी अगर हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6 तिया हो जाएगा 18 डिवाइड 2 और माइनस 2 तिया 6। इसको अगर हल करेंगे तो डिवाइड क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 निया 18, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 6 बराबर 9 में 6 को घटा देंगे तो आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर है। उसी तरीके से अब देखते हैं हम लोग क्यूब। x का क्यूब माइनस y का क्यूब प्लस जो है z का क्यूब। यहाँ पे चर राशि पे घात 3 है, तो घात 3 है तो उस मान को 3 बार हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ रखते हैं, पहले मान रख लेते हैं 6 का क्या हो जाएगा, घात 3 ऋण y का घात y बराबर कितना है, 3 है तो 3 का घात 3 प्लस z का मान कितना है, 2 है तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। 3 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 6 का घात 3 बार गुणा करेंगे
तो सरल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 को 3 बार लिख सकते हैं इस तरीके से, 6 गुणित 6 गुणित 6। रीड है, उसके बाद 3 है तो 3 को 3 बार गुणा में लिख लो, 3 गुणित 3 गुणित 3। उसके बाद जो है प्लस है, 2 को 3 बार लिख लेते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब ये आसान हो जाएगा हल करने में आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 छक्का 36। अब 36 को गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 छक्का 36 का 6 आ जाएगा, हासिल आया 3, और 6 तिया 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 216। उसके बाद रीड है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा हमारा 27। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 2 दूने 4 और 4 दूने हो जाएगा 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो पहले जोड़ सकते हैं 216 में, या तो 27 को घटा दो, उसके बाद 8 को जोड़ दो, या जो है 27 में 8 को घटा दो, फिर उसके बाद जो है 216 में घटा देना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले 216 में 8 को जोड़ देते हैं, 216 में 8 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 224, 224, और रीड हो जाएगा यहाँ पे 27। अब जो है 224 में 27 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 197। कितना हो जाएगा 197। ये हमारा आंसर है। इस तरह से एक्स वाई जेड का मान दिया है, उसको रख करके व्यंजक में मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके।